आज का जो हमारा टॉपिक है वो पल्सिस पैराडॉक्स है। बेसिकली पल्सिस पैराडॉक्स को समझने से पहले आपको नॉर्मल जो इंस्पायरेशन में जो प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, उसको पता होना चाहिए आपको। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन बेसिकली क्या होता है, जो आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और उसके इंट्राथोरेसिक प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से आपकी जो वेनस रिटर्न है वो इंक्रीज हो जाती है। आपको पता है हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। जो वेनस रिटर्न है इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से कहाँ पे जाती है, राइट एट्रियम की फिलिंग होती है और राइट एट्रियम की फिलिंग होने के बाद वॉल्यूम ऑफ ब्लड कहाँ पे जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में। ये थी नॉर्मल ड्यूरिंग इंस्पायरेशन बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन। लेकिन जो पल्सिस पैराडॉक्स में क्या होता है, पल्सिस पैराडॉक्स का मतलब है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड है मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हो जाए, उसे बोलते हैं पल्सिस पैराडॉक्स। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होता है पल्सिस पैराडॉक्स में, जो एम्पलीट्यूड है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वो बेसिकली क्या हो जाता है मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हो जैसे बोलते हैं पल्सिस पैराडॉक्स। अब नॉर्मल इंस्पायरेशन तो हमने पढ़ ली है, अब पल्सिस पैराडॉक्स में बेसिकली क्या होता है, पल्सिस पैराडॉक्स में वही होता है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होता है, आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज होता है और वेनस टर्न इंक्रीज होती है और ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब राइट वेंट्रिकल में जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम्स है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ बल्ज हो जाती है। बल्ज क्यों होती है, क्योंकि जो पेरिकार्डियल जो कंप्लाइंस है वो डिक्रीज हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। बल्ज हो जाती है राइट वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ बल्ज होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके जो इजेक्शन है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की वो डिक्रीज हो जाएगी। और जब उसकी इजेक्शन यानी स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसको बोलते हैं पल्सिस पैराडॉक्स में ये फिनोमेना होता है। तो यहाँ पे हम देख भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि पल्सिस पैराडॉक्स का मतलब है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन यानी डिक्रीज अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का एम्पलीट्यूड मोर देन 10 मिलीमीटर मर्करी डिक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, उसे बोलते हैं पल्सिस पैराडॉक्स। वेनस रिटर्न आपको पता है, अगर इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंस्पायरेशन में इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वेनस रिटर्न इंक्रीज होती है इंस्पायरेशन के अंदर और जिससे राइट वेंट्रिकल की फिलिंग होगी और इंट्रावेंट्रिकुलर जो सेप्टम है वो बल्ज होगी वो टुवर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ होगी, क्योंकि पेरिकार्डियल कंप्लाइंस से डिक्रीज हो रही है और उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज डिक्रीज हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल के इजेक्शन का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। और जो पल्सिस पैराडॉक्स है बेसिकली कहाँ पे होती है, इसका नमूनी क्या है आपके पास कोट, किन किन चीज़ों में किन किन डिजीज में पल्सिस पैराडॉक्स पाई जाती है। देखें कोट है सी से क्या हमारे पास पल्सिस पैराडॉक्स कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में पाई जाती है। ओ से क्या ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज जिसमें सीओपीडी, अस्थमा, क्रोप, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, क्रोप आ जाता है। और ए से क्या आपके पास कार्डिक टेम्पोनेट वगैरह में ये पाई जाती है। ठीक है,